नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी को फिर से अध्यक्ष बना दिया है। उन्हें अभी बताया जा रहा है कुछ ही समय के लिए, और तलाश जो है शायद जारी रहे। लेकिन समझने वाली बात सिर्फ छोटी सी है कि कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है सच जो एक पॉलिटिकल पार्टी को होना चाहिए। इस पार्टी में और लालू यादव की पार्टी में या समाजवादी पार्टी में, डीएमके में, अकाली दल में, शिवसेना में, ये जो पारिवारिक पार्टियां होती है ना, ये बिल्कुल उसी ढर्रे की है। ये एक महज अफवाह है। जो एक्सपर्ट्स जो बताते हैं कि ये पार्टी गांधी, नेहरू, पटेल की पार्टी है, ये बकवास है। हकीकत क्या है कि आज की जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इस पार्टी के अंदर में कौन है? तो इस पार्टी के अंदर में काम करने वाले सारे नेता इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी हैं। और सारे लोग इसलिए जो कह सकते हैं कि जो मालिक माई बाप उस कल्चर में जो है बिलीव करने वाले हैं। वरना ये कैसे हो गया कि इतनी शर्मनाक हार के बाद पूरे देश से कांग्रेस पार्टी संगठन एक ही रेजोल्यूशन जो है सीडब्ल्यूसी तक भेजता रहा कि उन्हें राहुल गांधी अध्यक्ष के रूप में चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी का ये कौन सा तकाजा है कि जिस व्यक्ति के कारण एक ऐतिहासिक पार्टी एक ऐतिहासिक हार को जो है 2019 में जो है वो उसको मिली, पार्टी हर जगह से तबाह हो गई। 3 महीने पहले जहां से उन लोगों ने चुनाव जीते थे वहां भी इनके जो है इनका जो प्रदर्शन जो है इतना खराब रहा। हर जगह पूरे देश में राहुल गांधी घूम घूम कर प्रधानमंत्री पद के लिए कैंपेन करते रहे। तो को पार्टी के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सका। हकीकत क्या है कि राहुल गांधी एक बिल्कुल विचित्र किस्म के पॉलिटिकल लीडर, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। वो बेसिकली एक कैजुअल तरीके से जो है राजनीति को लेना चाहते हैं कि जैसे आदमी का एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गाना गाता है, कोई खेल में उसको मज़ा आता है। तो राहुल गांधी को लगता है कि राजनीति भी कोई वो इंटरटेनमेंट की चीज़ है, देश का भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी हार की जिम्मेदारी तय करने के बजाय जिस व्यक्ति के कारण आप हारे उसके ही नाम से जो रेजोल्यूशन कसीदे इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किए कि राहुल गांधी कितने महान लीडर हैं, कितना परिश्रमी हैं, कितना अथक प्रयास करते हैं, ब्ला ब्ला। वो पूरा का पूरा 3 रेजोल्यूशन कल सीडब्ल्यूसी ने पास किया। बाकी 2 रेजोल्यूशन एक एक लाइन का था। और जो पहला जो राहुल गांधी की जो आरती उतारी गई है वो आज मतलब बुद्धि कहाँ चली गई है इन सब लीडर्स की, वो समझ में नहीं आता। लेकिन हम इस बात पर चर्चा करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पार्टी के अंदर वो इसकी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। ऐसी क्या बात है कि ये पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकती। और उससे पहले ये समझना जरूरी है कि राहुल गांधी क्यों इस जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अध्यक्ष पद पे नहीं रहना चाहते। उसका कारण है राहुल गांधी रिजल्ट आने तक, जैसे ही रिजल्ट आया, पार्टी लीडर्स के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और यूपीए के जितने भी उनके साथी पार्टी हैं उन सबों के बीच में इन्होंने अपनी साख खोल दी। मैं एक वाकया बताता हूं। राहुल गांधी चुनाव रिजल्ट से पहले इतने आश्वस्त थे कि वो जीत रहे हैं कि इन्होंने मंत्रिमंडल बनाना स्टार्ट कर दिया था। डीएमके से इन्होंने बात कर ली थी। स्टालिन को गृह मंत्री बनाने पे भी राजी हो गए थे। उनको बताया, बाकायदा उन्होंने ऑफर दे दिया था। फिर क्या हुआ? उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। शरद पवार से उन्होंने बात की।
शरद पवार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई हम सरकार बना रहे हैं, हम जीतने वाले हैं, हमारे पास पूरा वो डाटा आ गया है। कोई प्रवीण चक्रवर्ती है जो इनके दिमाग को जो है पोल्यूट कर रहा था कि हम आसानी से जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। और उन्होंने उनसे भी कह दिया, अखिलेश यादव से बात हो गई, लालू प्रसाद के बेटे से भी बात हो गई। मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने कर दिया। और तो और मज़ेदार बात मैं बताता हूँ आपको कि राष्ट्रपति के पास जो पत्र लेकर के जाना है दावेदारी ठोकने के लिए, वो इन्होंने चिट्ठी वो बनवा ली थी। यूपीए के जो सारे जो एमपीज थे उनका जो समर्थन पत्र था उसकी भी ड्राफ्टिंग हो गई थी। बाकायदा राहुल गांधी के टेबल पे वो लेटर्स आ गए थे कि भाई हम चुनाव जीत रहे हैं। प्लस ये प्रवीण चक्रवर्ती ने जो लिस्ट दिया था कि इतने सारे लोग जीत रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी बड़े बड़े लीडर थे जिनका नाम बताया कि ये चुनाव हार रहे हैं। उनको भी बुलाया गया कि भाई आप चुनाव हार रहे हैं लेकिन हम आपको मंत्रिमंडल में रखेंगे। इतना ही नहीं, माकन साहब को दिल्ली में बताया गया था कि भाई कम से कम 10,000 लोग जो है काउंटिंग के दिन वो कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास रहेंगे और जीत का जश्न जो है बड़े वो बाकायदा एक रैली के रूप में जो है मनाया जाएगा। ये तैयारी हो चुकी थी। और इन सब तैयारी होने के बाद जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो आप समझ सकते हैं, और लोग पीछे मजाक भी उड़ा रहे थे कि कैसा बददिमाग व्यक्ति है, रिजल्ट के पहले ही इसने जो है मंत्रिमंडल बनाने लग गया और इन्होंने जो है वो लेटर वेटर भी उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया। तो बिल्कुल ही आप देखिए बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की, इतनी बड़ी बहस पार्लियामेंट में हो रही है, 370 का मसला चल रहा है, और ये भाई साहब जो है बिल्कुल ये एक शब्द न बोला इन्होंने, न बाइट दिया, न कुछ किया। आप लीडरशिप आप करना चाहते हो? इससे ज़्यादा तो लोग सोशल मीडिया में बहस कर रहे थे, सही गलत जो भी है अपने विचारों को जो है लोग रख रहे थे। 370 पे इनका क्या राय है अभी तक मालूम नहीं है। इस देश को, यही विडंबना है कांग्रेस पार्टी की कि इस देश को पता ही नहीं कि सोनिया गांधी क्या सोच रही है, प्रियंका गांधी क्या सोच रही है। ऐसे में इन्होंने जो है देश भर में वो टॉर्च लेकर के ये ढूंढ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसका अध्यक्ष बन सकता है। अब जब पार्टी ही हेडलेस हो जाती है तो हुआ यही कि बहुत सारे लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी की जो पोजीशन थी उससे अलग जाकर के बयान दिए। सीडब्ल्यूसी में क्या हुआ, किसी व्यक्ति के ऊपर चर्चा नहीं हुई। अजीब किस्म की पार्टी है। लोग बाहर से हल्ला, ये अफवाह फैला रहे थे। मुकुल वासनिक के बारे में चर्चा हो रही थी कि भाई उसका अध्यक्ष बनना तय है। कोई कह रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का अध्यक्ष बनना तय है। तो कई नामों पे जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया में। अंदर क्या हुआ, अंदर में सारे सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य हैं सब ने एक स्वर में कहा कि भाई राहुल गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, राहुल गांधी रहें, नहीं तो पार्टी टूट जाएगी। इनको इमरजेंसी में बुलाया गया, और जब इन्हें बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है। वो जिद पे अड़े हुए हैं। पता नहीं कि किस तरह से ये इनका लॉजिक क्या है, किस तरह से क्या विचार है इनका। और उसके बाद जब ये तय हो गया कि भाई अब वो नहीं बनेंगे तो सब लोगों ने कहा कि भाई सोनिया गांधी ही बन जाए। प्रियंका गांधी के बारे में भी चर्चा नहीं हुई। ये मार्क करने वाली बात है कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग के अंदर प्रियंका गांधी के बारे में भी बातचीत नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि प्रियंका गांधी पार्टी को लीड करे। उसकी वजह भी बिल्कुल साफ है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। इटली से आती हैं, इटली का एक अपना एक कल्चर है। वहाँ जिस तरह हम लोगों के समाज में भी बेटे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो हिंदुस्तान में जिस तरह से बेटे को अहमियत दी जाती है उससे कई गुना ज़्यादा जो है इटली में लोग जो है अपने परिवार में जो है उसको, अपने बेटों को जो है वो उस तरह की अहमियत देते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल सिस्टम तो बना हुआ है ही, और इसलिए प्रियंका गांधी का नाम पे जो है वो डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि मैडम जो है वो नाराज़ हो सकती है। ऐसा लगेगा कि भाई ये लोग जो है वो पार्टी के परिवार के अंदर फूट डालना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे रीजन्स हो। लेकिन सब तो जैसा मैंने बताया तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
सीईओ के चेहरे को देख करके ये लोग अपनी राय बताते हैं मीटिंग के अंदर में। लेकिन हुआ क्या, इसकी राजनीति क्या है? राजनीति ये है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से चलाएं। वो जितने जो पुराने बूढ़े लोग जो हैं वो बिल्कुल संन्यास ले लें, न वो सजेशन दें। जैसे पिछली बार चुनाव के दौरान जितनी सारी मीटिंग्स हुई उसमें पता चला कि बहसबाजी बहुत हुई। राहुल गांधी जो है पुराने लीडर्स को जो है वो डांट देते हैं, बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। उनकी भाषा जो है कभी कभी वो स्लिप कर जाती है। तो कई घटनाओं के बारे में जो है लोगों को यहाँ मालूम चलता है कि भाई, जैसे एक उदाहरण दे दूं मैं, ये डिस्कशन हो रहा था कि किस राज्य में कितनी सीटें आएंगी, क्या आएंगी, नहीं आएंगी। अहमद पटेल साहब ने कह दिया कि गुजरात की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ से शायद हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो ये बुरी तरह से भड़क गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप इनके सामने सच नहीं बोल सकते। और राहुल गांधी का जो पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वैसा है, वो मिस्टर नो ऑल समझते हैं खुद को, आई एम ऑलवेज राइट। तो एक टेंशन जो है ओल्ड लीडरशिप और नए लोगों के बीच में वो चल रही थी। लोगों को लग रहा था, और रिजल्ट ऐसा आया कि राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल अपने आप को वो पाते हैं कि भाई उन्होंने जो किया चुनाव से पहले, एक रिजल्ट भी आ गया। और रिजल्ट से पहले जिस तरह से वो गुमराह हो गए प्रवीण चक्रवर्ती की वजह से, वैसे गुमराह करने वाले उनके आसपास जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उस वजह से इनकी ऑल भी जो है जो पोजीशन जो है वो ख़राब हो गई। तो इन्हें लगा कि भाई ये जो टसल जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा था, तो आखिरकार वो लोग जो सोनिया गांधी के नज़दीक हैं, जैसे गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, इस तरह के लोग जितने हैं, ए.के. एंटनी, ये सारे लोग जो है ये इन्होंने एक गेम प्लान बनाया कि भाई अभी हटना नहीं चाहिए। और चूंकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अगर आप अध्यक्ष बना देते हैं और अगर वो पार्टी में कुछ ऐसे फैसले ले ले कि गांधी परिवार के लिए मुश्किल हो जाए, तब तो इसका मतलब है कि पार्टी जो है वो टूट जाएगी। और यही टूटने का डर कांग्रेस पार्टी को और इसके जो मेन CWC के मेंबर्स हैं कि पार्टी कहीं टूटे ना। वैसे भी 110 हो रहा है हर जगह से, आप देखिए लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, और छोड़ेंगे भी क्यों नहीं। आपका जो पोजीशन जो ट्रिपल तलाक पे रहा वो बिल्कुल जन भावनाओं के खिलाफ रहा, एथिकली भी रॉन्ग था और पॉलिटिकली भी वो रॉन्ग था। ट्रिपल तलाक पे, 370 पे आप देखिए किस तरह से ये बातचीत कर रहे हैं। तो CWC मीटिंग में जो है वहाँ पे इन लोगों ने सोचा कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, अगर राहुल गांधी नहीं रहेंगे तो श्रीमती सोनिया गांधी जो है उसको लीड करे। अब इसमें क्या होगा, राहुल गांधी और एलिनेट होंगे, क्योंकि अब सारे फैसले अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, ए.के. एंटनी लेंगे, और जिनका जो है कोऑर्डिनेशन जो है राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी को भी समझ में आ गया, आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर में वो सीधे यूपी चली जाएंगी कि वो अपने भाई और अपनी मां से, उनको समझ में आ गया कि वो उनके हाथ में जो है वो सत्ता आने वाला नहीं है। इसलिए वो उनके सलाहकार जो हैं कुछ अच्छे भी हैं, उनको बताया गया कि भाई अब आप जो है ग्राउंड लेवल पे यूपी में आप काम करें, यूपी में चुनाव आने वाले हैं, मुख्यमंत्री के हिसाब से जो है वो चुनाव लड़ेंगी, एक मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए एक चेहरा बनेगी कांग्रेस की। तो ये रणनीति जो है प्रियंका गांधी के ऊपर चल रही है। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी एंड टीम वो एक अलग हिसाब से पार्टी को लेकर जाना चाहते थे। सोनिया गांधी की पुरानी टीम कांग्रेस को अलग तरीके से लेकर जाना चाहती थी। अब प्रियंका गांधी एक और है जो अपने हिसाब से पार्टी को लेकर के जाना चाह रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन तो है, चलना तो है, सड़क भी है, सब कुछ है, लेकिन हैंडल ही नहीं है। गाड़ी किधर जाकर के कहाँ वो एक्सीडेंट करने वाली है ये किसी को पता नहीं है। और मुसीबत ये है कि इतने बड़े फैसले 370 के ऊपर आपने सारी जिम्मेदारी जो है आपने गुलाम नबी आज़ाद के जो है नाम कर दी है, जो एक सेपरेटिस्ट की तरह जो है वो
पोजीशन ले लिया है उन्होंने। तो ये कहना कि मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें जो हो रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का संकेत पार्टी कार्यकर्ताओं को गया है, उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। उन्हें यह भी लगता है कि पार्टी में उसी का वर्चस्व होगा जो गांधी परिवार के जो है वो निकट होगा। पार्टी में कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है। तो ये पूरी समस्या जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए वो अच्छी नहीं है। और समस्या ये है कि पार्टी परिवार के बाहर किसी को नहीं ढूंढ सकती। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी किस तरीके से लेकर के आगे जाती है। उनके ऊपर अभी जो 2-3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर वहाँ भी बीजेपी जीत जाती है और सोनिया गांधी हार जाती है तो एक तो राहुल गांधी की साख तो ख़त्म हो ही गई। सोनिया गांधी का एक पर्दा उनके आगे लगाया गया था कि एक बड़ी लीडर है, तबीयत खराब है इसलिए रुकी हुई हैं, अगर वो भी मैदान में आती है और चुनाव हार जाती हैं तो गांधी परिवार की साख जो है पार्टी के अंदर जो है वो खराब होने लगेगी। और इसलिए ये माना जा सकता है कि आगे 3-4 महीनों में कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस तरह से रिवाइव कर पाती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस हिसाब से अभी पार्टी चल रही है, जिस तरीके से वो अभी पब्लिक स्टैंड्स ले रही है, उससे तो यही लग रहा है कि पार्टी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, मुख्य ऑल इंडिया पार्टी, अकेली ऑल इंडिया पार्टी है बीजेपी के बाद, तो उसका रहना तो ज़रूरी है। लेकिन इनकी अक्लमंदी की वजह से ये पार्टी धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पे है। अब ये कोई थ्योरी ना दे कि इस देश के अंदर में जो है वो विपक्ष का होना ज़रूरी है। विपक्ष का होना ज़रूरी है, लेकिन ये विपक्ष का होना, उसको मजबूत करना, ये काम सत्ता पक्ष का नहीं है, इन्हें अपने से करना होगा। और जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं तो ये तो खुद ही भस्मासुर बने हुए हैं। अब भस्मासुर को कोई बचा सकता है थोड़ी है। तो आगे 3-4 महीने जो है कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र होने वाला है। ये जो 3 चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक लिटमस टेस्ट है कि क्या कांग्रेस पार्टी खुद को रिवाइव कर पाती है या फिर एक उस राह पे चल पड़ती है जहाँ पे पार्टी का विघटन जो है वो बिल्कुल श्योर और सर्टेन हो जाए। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हम आपको लगातार राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अपडेट करते रहेंगे। हमारा चैनल पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आपके पास सही समय पे पहुंचते रहें। धन्यवाद।